कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि बंद मुंह वाले सांप सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। दुनिया को तेरे आंसू नहीं दिखते, दुनिया को सिर्फ तेरी हार और जीत दिखती है। इसलिए मुस्कुरा कर चल, क्योंकि जो तू आज सह रहा है कल वही तुझे सबसे अलग बनाएगा। लोग कहेंगे तू बदल गया है, पर सच्चाई यह है कि तू टूटा है, और जब इंसान टूटता है तब या तो वो खत्म हो जाता है या फिर वो एक नया रूप लेता है। और याद रखना, हर टूटा हुआ शीशा हर किसी को नहीं काटता, क्योंकि उसमें भी चमक वही होती है जो कभी पूरी थी। कभी किसी से खुद को कम मत आंकना, क्योंकि समुद्र भी गहरा होता है, शांत होता है, पर जब लहरें उठती हैं तो सब बहा ले जाती हैं। कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो इंसान सब कुछ सह जाता है वही एक दिन सब बदल कर रख देता है। अगर आज किसी ने तुझे नजरअंदाज किया तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुझे समझ नहीं सका वो तेरा कद क्या मापेगा। एक छोटी सी सच्चाई इंसान की औकात तब दिखती है जब उसे किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जरूरत पड़ने पर तो सब मीठा बोलते हैं। जिंदगी एक संग्राम है, हर दिन एक युद्ध है, और तू एक योद्धा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने धर्म के मार्ग पर युद्ध कर, यह तेरा कर्तव्य है। तो जब तेरे जीवन में संघर्ष आता है तो मत सोच कि यह सजा है, बल्कि समझ कि यह तेरा धर्म है जिसे निभाना ही होगा। कभी कभी जो खो जाता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी राहत बनता है, क्योंकि जो चीज तुझे तोड़ रही थी वही तेरे रास्ते से हट जाती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें तो एक बार खुद को आईने में देखो। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो बाकी सब शोर है। लोग पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि वो तेरे सामने तेरी बराबरी नहीं कर सकते। जैसे परछाई भी वहीं रहती है जहां रोशनी होती है। कभी किसी को अपना सब कुछ मत बना लेना, क्योंकि जब वही सब कुछ चला जाता है तो कुछ भी नहीं बचता। और अगर तूने खुद को ही सब कुछ बना लिया तो कोई भी चला जाए फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान जब अंदर से खाली हो जाता है तभी बाहर की चीजों में खुद को भरने लगता है, क्योंकि जिस बर्तन में कुछ नहीं होता वही सबसे ज्यादा आवाज करता है। लोग कहेंगे अकेले मत चलो, पर अकेलापन ही तुझे खुद से मिलवाता है, और जब तू खुद से मिल जाएगा तब कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। बाहर की दुनिया तुझे बदलना सिखाएगी, लेकिन अंदर की आवाज तुझे पहचान सिखाएगी, क्योंकि नकाब हर किसी के पास है, लेकिन चेहरा सिर्फ वही देख सकता है जो आईना नहीं आत्मा देखे। अगर तू रो रहा है तो अच्छा है, क्योंकि आंसू धो देते हैं वो तकलीफ जो जुबान नहीं कह पाती। लेकिन बस एक बात याद रख, रो पर हार मत मान। कभी कभी जीवन इतना थका देता है कि इंसान खुद को ही भूल जाता है। वो कौन था, क्या चाहता था, क्या सपना देखा था, सब धुंधला हो जाता है। लेकिन याद रखना, जिस मिट्टी से तू बना है वो हार मानना नहीं जानती। अगर आज थका है तो रुक, सांस ले, पर टूट मत, क्योंकि तू टूटा नहीं है, बस थोड़ा सा थका हुआ है। दुनिया तुम्हें बार बार तोड़ेगी, बार बार गिराएगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने नहीं कहा था कि कर्म करने के बाद हर बार जीत मिलेगी, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तू आज रो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब बस इतना है कि तू इंसान है। आंसू बहने दो, लेकिन उस बहते आंसू में अपने हौसलों को मत बहने देना। जो भाग्य में है वह भाग कर भी तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास का भी भाग कर चला जाएगा। इसलिए अगर कोई साथ छोड़ गया तो ये सोचकर मत रो कि उसने धोखा दिया, बल्कि ये सोचो कि भगवान ने उसे हटा दिया ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। जिंदगी में हर इंसान मिलेगा कुछ सिखाने के लिए। कोई प्यार सिखाएगा, कोई सब्र, कोई धोखा, और कोई खुद को संभालना। पर सब सिखाने वाले जरूरी होते हैं। जैसे कांटा चुभता है तभी तो हम सीखते हैं वो रास्ता देखकर चलना। और याद रखना,
व्यक्ति की पहचान बाहरी खूबसूरती से नहीं, आंतरिक भावनाओं से होती है, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हुआ करती। कोई अगर बहुत मुस्कुरा रहा है तो जरूरी नहीं वो खुश है, हो सकता है वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ हो। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, कभी कभी तो अपने ही लोग सवाल बन जाते हैं, जिन्हें जवाब नहीं देना चाहिए था, बस छोड़ देना चाहिए था। कभी कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लगता है भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया है। पर गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से प्रयास करता है। तो अगर तू आज लड़ रहा है, अकेला है, लेकिन सच्चा है, तो तू अकेला नहीं है। एक दिन ये दर्द, ये आंसू, ये अकेलापन सब तेरी ताकत बनेगा। कोई तेरा मजाक उड़ाएगा, तेरी पीठ पीछे हंसेगा, पर तू चुप रहे, क्योंकि जवाब देने से लोग नहीं बदलते, पर वक्त बदल जाता है। चुप रहकर सहना भी एक कला है, क्योंकि हर ताली आवाज नहीं करती। लोग कहेंगे कि तू कमजोर है, क्योंकि तू अपने गम जाहिर करता है, पर सच्चाई ये है कि सिर्फ वही इंसान गम जताता है जिसे उम्मीद होती है कि कोई समझेगा। जिंदगी में कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, पर वक्त पर वही मिलता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। जैसे एक बच्चा खिलौना मांगता है, लेकिन माँ उसे दूध देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी असली जरूरत क्या है। वैसे ही भगवान कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी आत्मा को क्या चाहिए, हमारा अहंकार क्या चाहता है। दुनिया पीठ तब तक थपथपाती है जब तक तुम सफल हो, लेकिन जो असफलता में भी साथ दे वही सच्चा साथी है। अगर तू टूट गया है, बिखर गया है, तो याद रख, मिट्टी भी तभी गीली होती है जब बारिश होती है, और उसी मिट्टी से खिलते हैं फूल। हर टूटना अंत नहीं है, कई बार ये एक नई शुरुआत होती है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है, क्योंकि सूरज को कोई रोक नहीं सकता। एक बात याद रखना, जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। इसलिए किसी के चेहरे पर मत जाओ, दिल में झांकने की आदत डालो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर आंसू कमजोरी नहीं होती। आज अगर तू संघर्ष कर रहा है तो एक बात समझ, तेरे अंदर आग है, पर तू खुद ही डरता है उस आग से। दुनिया कहेगी तू नहीं कर सकता, पर तुझे खुद को यह साबित करना है कि तू कर सकता है। हर दिन सुबह उठकर आईना देख और खुद से कह, मैं गिरा हूं, टूटा हूं, लेकिन हारा नहीं हूं। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, उनके लिए रोने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो लोग दिल से जुड़ते हैं वो कभी दूर नहीं जाते। कभी किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब पानी सूखता है तभी पता चलता है कि किसने नाव बनाई थी और किसने तिनका जोड़ा था। सच का रास्ता मुश्किल है, लेकिन वही रास्ता तेरे मन को चैन देगा। अगर आज अकेला चल रहा है तो मत डर, क्योंकि रास्ते अकेले तय करने वाले ही एक दिन मिसाल बनते हैं। लोग तुझे जज करेंगे तेरे कपड़ों से, तेरे घर से, तेरी कमाई से, पर तू अपनी कीमत अपने संस्कारों और इरादों से तय कर। सोना आग में तपता है तभी चमकता है, क्योंकि असली मूल्य संघर्ष से ही आता है। अगर कोई कहे कि तेरे बस का नहीं है, तो मुस्कुरा कर कहना, भगवान ने मुझे आज तक बिना वजह पैदा नहीं किया। आज तू थका है, परेशान है, तो बस कुछ वक्त अपने लिए निकाल। वो किताब खोल जिसे तूने कभी नहीं पढ़ा, वो माँ से बात कर जिससे तू अब कम बात करता है, वो मंदिर जा जहां तू मन से झुका करता था, क्योंकि रूह की शांति बाहर नहीं मिलता, नहीं अंदर है। जो भीतर से शांत है वही बाहर की दुनिया से जीत सकता है। कभी कभी तू दूसरों को खुश करने में इतना खो जाता है कि खुद को ही खो बैठता है, पर याद रख, जो खुद को नहीं संभाल सकता वो दूसरों का क्या सहारा देगा। जब तुम बहुत कुछ सह चुके हो, बहुत कुछ खो चुके हो, बहुत बार टूटी हुई उम्मीदों को उठाकर आगे बढ़ चुके हो, तब एक दिन तुम्हारे भीतर से एक आवाज आती है, अब बहुत हुआ, अब मुझे जीना है। और उस दिन से जीवन वास्तव में शुरू होता है।
हर किसी को तुम खुश नहीं रख सकते। यह सच्चाई जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि जो अपनी खुशी के लिए तुम्हें तकलीफ देता है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस रास्ते पर भेजते हैं जहां कोई साथ नहीं होता, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास खुद का साथ कितना मजबूत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने गीता में यह तो कहा कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम उलझते हैं सिर्फ फल में, इसलिए दुख होता है। अगर तुमने अपने जीवन में सच्चाई के साथ चलने का संकल्प लिया है तो तुम्हारा रास्ता कठिन होगा, लेकिन वही रास्ता तुम्हें वहां लेकर जाएगा जहां शांति है। क्योंकि असत्य का मार्ग फूलों से सजा होता है, लेकिन अंत में खाई में गिरा देता है। कभी किसी के बदल जाने से दुखी मत हो। लोग मौसम की तरह बदलते हैं। तुम्हारा काम यह है कि तुम अपना सूरज बने रहो, चमकते रहो, भले ही कोई बादल तुम्हें ढक ले कुछ समय के लिए। लोग तुम्हें तब तक याद नहीं करते जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत न हो, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तब तुम्हारा नाम तक नहीं लेते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम भी बदल जाओ। तुम वह रहो जो तुम हो, क्योंकि चरित्र वही होता है जो हालात बदलने पर भी न बदले। जिस दिन तुम अपने अकेलेपन से डरना बंद कर दोगे उसी दिन तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जख्मों को देखकर चुप रहता है वह कभी तुम्हारे घावों पर मरहम नहीं लगाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो। हर चीज जो टूटती है वो बिखरती नहीं, कुछ चीजें टूटकर और भी खूबसूरत हो जाती हैं। जैसे कांच जब टूटता है तो उसमें से रोशनी और भी अधिक चमकती है। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि अगर वो तुम्हारा होता तो चला ही क्यों जाता। और अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो समझो ईश्वर ने उसे हटाया ताकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर आ सके। कभी कभी हार कर भी जीत होती है। जब तुम अपनी आत्मा की शांति को चुनते हो और झूठे रिश्तों से बाहर निकलते हो, वह भी एक जीत होती है। क्योंकि जिसने अपने आप को बचा लिया उसने सब कुछ बचा लिया। जीवन में सब कुछ प्लान के अनुसार नहीं होता। कभी कभी जो टूट जाता है वह दरअसल तुम्हारे लिए बचाव होता है। जैसे एक कश्ती अगर तूफान से बचने के लिए टूट जाए तो वह डूबने से बच जाती है। कभी किसी के शब्दों से मत टूटो, क्योंकि शब्द वही बोलता है जो उसके भीतर होता है, और जो अंदर कड़वाहट रखता है वही बाहर से उगलता है। तुम्हें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि तुम अपने भीतर प्रेम और विश्वास रखो। यदि तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हें किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय सब कुछ साफ कर देता है, इरादे भी, रिश्ते भी और लोग भी। वो दिन भी आएगा जब तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझी जाएगी। तब तक तुम खुद को समझो, खुद से प्रेम करो और उस परमात्मा पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें आज तक गिरने नहीं दिया। और अंत में एक बात, अगर इस दुनिया में कोई तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है तो वह है ईश्वर और तुम्हारा खुद पर विश्वास। बाकी सब बदलता है, लेकिन भगवान नहीं बदलते। और जब तक तुम खुद से जुड़े हो तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जब तू कहे अब नहीं सहा जाता तो याद रख, तू अब तक जितना सह गया है वो ही इस बात का सबूत है कि तू बाकी रास्ता भी तय कर सकता है। हर गलती जो तूने की है वो अब तुझे बेहतर बना रही है। हर धोखा जो तूने खाया है वो अब तुझे समझदार बना रहा है। हर आंसू जो तूने बहाया है वो अब तुझे मजबूत बना रहा है। ये तेरा वक्त है डर को देखकर भी मुस्कुराने का, हिम्मत को पकड़कर चल पड़ने का, क्योंकि जीत तुझसे दूर नहीं, बस एक भरोसे भर की दूरी पर है। श्री कृष्ण ने एक बात और कही थी, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। भगवद गीता 6.5। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आत्मा द्वारा स्वयं को उठाए और कभी नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। इसका मतलब क्या है? ये कि तू ही खुद को ऊपर उठा सकता है, कोई और नहीं आएगा। ना कोई कृष्ण किसी अर्जुन को खींचकर रथ पर बैठाएगा।
आज तू ही अपना सारथी है, तू ही अपना योद्धा। अपने भीतर वो आवाज तलाश जो तुझे गिरने नहीं देती। अपने भीतर वो जोश जगा जो तेरे डर से बड़ा है। जब तू डर से कांपता है तो वो कांपना तेरी कमजोरी नहीं है, वो इस बात का संकेत है कि तू अब भी लड़ रहा है। डरना एक प्राकृतिक भाव है, पर डर के आगे झुक जाना वो पराजय है, और तू पराजित होने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो आंधी को देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो रोशनी के आने का रास्ता भी रोक देते हैं। तू दरवाजा खोल, शायद डर के पीछे ही सुबह खड़ी हो। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने शत्रु नहीं, अपने अपने ही देखे, तब उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ये तो मेरे अपने हैं। और श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तू शरीर देख रहा है, आत्मा नहीं। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुता। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, और न ही वायु सुखा सकती है। क्या तू समझता है इस वाक्य का अर्थ? इसका अर्थ है कि तू आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। ये दुनिया तुझे तोड़ सकती है, तेरा शरीर थका सकती है, तेरा मन डगमगा सकता है, लेकिन तेरी आत्मा कभी हार नहीं सकती। तू वही है जो हर बार गिरा और फिर उठा। तू वही है जो अंधेरे में भी आशा बन गया। तू वही है जो टूटा और फिर से मुस्कुराया। तू वही है जो डर से नहीं, अपने विश्वास से पहचाना जाएगा। लोग कहते हैं वक्त खराब है, पर वक्त कभी खराब नहीं होता। खराब होती है हमारी सोच, हमारी उम्मीद और हमारी हिम्मत का कमजोर पड़ जाना। तू आज परेशान है क्योंकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी तूने चाही थी। पर क्या कभी तूने सोचा, शायद चीजें वैसी हो रही हैं जैसी तेरी आत्मा को चाहिए थी। जिन रास्तों पर तू रोया, वहीं से तेरी असली उड़ान शुरू होगी। जिन खामोशियों में तू टूटा, वहीं से आवाज आएगी, उठ, तू अभी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी डर ये नहीं होता कि हम हार जाएंगे, डर ये होता है कि हम कहीं अकेले ना पड़ जाएं। लेकिन सच ये है, अकेलापन ही वो आग है जिसमें से आत्मा कुंदन बनकर निकलती है। श्री कृष्ण ने कहा था, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चापे हैं। मैं सबके प्रति संभाव रखता हूं, न मुझे कोई प्रिय है न अप्रिय, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं, मैं उनमें और वे मुझ में होते हैं। इसका अर्थ है तू अकेला नहीं है। तू जब भी अपने भीतर प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तब परमात्मा तेरे भीतर प्रवाहित हो जाता है। तेरे डर, तेरी तकलीफ, तेरी लड़ाई सब उसका हिस्सा बन जाते हैं, और वही शक्ति तुझे उभारती है। जिस दिन तू खुद से लड़ना सीख गया, उस दिन दुनिया की कोई लड़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। जिस दिन तूने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। तो डर मत। हां, आसान नहीं है, पर तू बना ही मुश्किलों से है। हां, रास्ता लंबा है, पर तेरे पांव चलते रहे हैं, इसलिए मंजिल बहुत दूर नहीं। हां, तू थका है, पर यह थकावट तेरे हौसले से बड़ी नहीं है। कभी कभी इंसान के पास न कोई राह होती है, न कोई साथ, सिर्फ एक लंबी रात होती है। उस अंधेरी रात में जब सारा संसार चुप हो जाए, तब सिर्फ एक आवाज आती है तेरे भीतर से, उठ, चल। तू रुका तो हार जाएगा। डर अगर जीत गया तो तू खुद से दूर हो जाएगा। तेरे दिल ने कई बार आवाज दी होगी, अब नहीं होता, और उसी पल तेरे भीतर से किसी ने कहा होगा, एक बार और, बस एक आखिरी कोशिश। यही वो आवाज है जिसे श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा की पुकार। वो आत्मा जो न डरती है, न थकती है, न झुकती है। वो आत्मा जो तेरे भीतर बैठकर तुझे खड़ा करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म कर और फल की चिंता मत कर।
ये गीता का प्रसिद्ध श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब तू डर के कारण कुछ करना छोड़ देता है, तब ये श्लोक कहता है, कर, क्योंकि करना तेरा धर्म है। फल की चिंता मत कर। तू जब किसी चीज से डरता है तो असल में तू उस चीज को खुद से बड़ा मान लेता है। पर याद रख, तेरा आत्मबल, तेरा संकल्प किसी भी डर से बड़ा है। डर तो सिर्फ एक साया है, हिम्मत ही असली किरदार है, जो अपने आंसुओं में डूबकर भी खड़ा हो जाए। वही असली योद्धा है, वही असली सारथी है। तू आज हार कर बैठा है, लेकिन तू खुद को जानता नहीं। तेरे भीतर अनंत क्षमताएं हैं, तेरे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं ही वो अग्नि हूं जो सब कुछ भस्म करता है, मैं ही वो जल हूं जो सब कुछ शांत करता है, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही तुझ में हूं। इसका अर्थ यह है, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर खुद श्री कृष्ण है। और जब तू हिम्मत करता है तो वो तेरे साथ खड़े होते हैं, खाली जेब और भरी आंखें। इनसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं, और जो इनसे भी न डरे, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे अपने आप कर्म कराने को मजबूर करते हैं। तो जब तू कुछ नहीं कर रहा, तो भी कुछ तो हो रहा है तेरे भीतर। तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी भावनाएं, सब कुछ भीतर चल रहा है। मतलब ये कि तू कभी रुका ही नहीं, तू बस ठहरा है ताकि तू और मजबूत होकर उठ सके। डर उस दरवाजे जैसा है जिसे खोलते ही तू आजाद हो जाता है, और हिम्मत उस चाबी जैसी है जिसे तू अक्सर जेब में ही भूल जाता है। तो क्या अब वक्त नहीं कि तू अपनी जेब टटोले? क्या अब समय नहीं कि तू खुद से कहे, अब और नहीं डरूंगा? जो तू सोचता है कि तू खो बैठा है, शायद वो खोया नहीं है, वो बस बदल रहा है। क्योंकि बदलाव में ही निर्माण है, विनाश में ही सृजन छिपा है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया, जो बीत रहा है वो बीतने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो। क्योंकि जो तुम्हारा है, जो लोग दिल से निकल जाते हैं, वो दिमाग में बस जाते हैं और दर्द बन जाते हैं। हर बार सही होकर भी अगर तुम्हें सफाई देनी पड़े तो वो लोग तुम्हारे नहीं हैं। अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन जो अकेले चलना सीख गया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। रिश्तों की उम्र नहीं, उनकी नीयत मायने रखती है। जिंदगी में लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी जरूरत होती है। चुप रहना सीखो, क्योंकि जवाब देने से लोग नहीं बदलते, बस बहस बढ़ती है। हर बार माफ कर देना तुम्हारी अच्छाई है, पर हर बार गलती करना सामने वाले की आदत है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसके सामने झुकना खुद की बेइज्जती है। जिसे खोने का डर नहीं होता, वो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। सब बदल जाते हैं, बस यादें और घाव नहीं बदलते। मतलबी दुनिया में खामोश रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब तक तुम चुप हो, लोग तुम्हें गलत मानेंगे, और जब बोलोगे तब अहंकारी कहेंगे। दुनिया तुम्हें तब तक समझेगी जब तक तुम उनके हिसाब से चलोगे। जो अपनी खुशी के लिए तुम्हारा अपमान करे, उससे दूरी ही बेहतर है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। जो इंसान तुम्हारे सच्चे आंसू देखकर भी ना बदले, वो कभी नहीं बदलेगा। जो तुम्हें बदलने की कोशिश करे, उनसे दूर रहो, क्योंकि तुम्हें खुदा ने खास बनाया है। तुम्हारी चुप्पी भी कई बार लोगों के शोर से ज्यादा असरदार होती है। तुम्हारी अच्छाई का फायदा जब लोग उठाने लगे, तब समझो अब रेखा खींचने का समय आ गया है। हर रिश्ता भरोसे से चलता है। जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। जो इंसान हर किसी से जल्दी जुड़ता है, उसे सबसे ज्यादा चोट मिलती है। हर किसी को अपना बनाते बनाते इंसान खुद को ही खो देता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी का मजाक बनाते हैं, वो कभी तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं सकते। सबकी सुनते सुनते इंसान खुद की आवाज भूल जाता है। अकेले रहना सीख लो, तब कोई तुम्हें अकेला नहीं कर पाएगा। जिंदगी में वो लोग सबसे जल्दी बदलते हैं जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जिन्हें तुमने वक्त दिया, उन्हें तुम हमेशा फुर्सत में ही नजर आए। जिसे हम अपनी दुनिया समझ बैठते हैं,
अक्सर वही हमें सबसे पहले तोड़ता है। जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं, अकेले। मदद करने वालों को लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन चोट देने वाले हमेशा याद रहते हैं। जिसे तुम सब कुछ मान लेते हो, वो अक्सर तुम्हें कुछ नहीं समझता। खुद की कीमत तब समझ में आती है जब लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। दुनिया तुम्हारी सच्चाई नहीं देखती, वो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा पकड़ लेती है। कभी कभी सबके बीच रहकर भी इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनसे दूर रहना ही भलाई है। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। हार मत मानो। अगर आज कोई तुम्हें नहीं समझता, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा समय अभी आना बाकी है। जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह अपनी काबिलियत को कम आंकना है। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा, कोई भी तुम्हें सफल होते नहीं देख पाएगा। अच्छाई दिखाना मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हें बुरा समझे। जो लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं जो वे आगे बढ़ सके। अकेले चलना सीखो, क्योंकि साथ वाले जब भी छोड़ेंगे, तुम अकेले ही संभालोगे। सपने बड़े देखो, क्योंकि छोटे सपनों के लिए दुनिया की कोई जगह नहीं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा अपराध है खुद के साथ। जो तुम्हें नजरअंदाज करें, उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना सीखो। सच बोलने का मतलब यह नहीं कि सब तुम्हें समझेंगे, बस तुम खुद से बेईमान मत बनो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान है, इसे कभी कम मत आंकना। खामोशी से भी ज्यादा तेज होती है वो बात जो दिल से निकले। वक्त सबका आता है, बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, उन्हें अपनी सफलता से चुप कराओ। असली दोस्त वो है जो तुम्हें गिरने से पहले पकड़ ले, ना कि गिरने के बाद मारे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हें हिला न सके। जो तुम्हारे दिल को समझता है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। हार मान लेना आसान है, लेकिन जीत के लिए लड़ना असली ताकत है। जो लोग तुम्हें कमजोर दिखाना चाहते हैं, उन्हें अपनी मेहनत से चुप कराओ। तुम्हारी काबिलियत पर शक करना बंद करो, क्योंकि दुनिया पहले ही शक करती है। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है, उसे समझना जरूरी है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत और धैर्य ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। गिरना कोई हार नहीं, असली हार तब है जब उठने की हिम्मत ना हो। जीवन में सबसे बड़ा साहस खुद से लड़ना और अपनी कमजोरियों को मात देना है। जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, उसकी कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आज जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो समझो वो तुम्हें और मजबूत बनाने का तरीका है। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। जो मेहनत करता है, भाग्य भी उसका साथ देता है। दूसरों की आलोचना से मत डरिए, ये साबित करती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्य को ऐसा बनाओ कि हार मानना नामुमकिन हो जाए। कभी अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। हर मुश्किल के बाद आसान दौर आता है, बस धैर्य बनाए रखो। जो सपने देखता है, वो दुनिया बदलने की हिम्मत रखता है। हार मान लेना आसान है, लेकिन खुद से लड़कर जीतना असली बहादुरी है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच होती है, इसे सकारात्मक बनाओ। गलतियों से डरना नहीं, उनसे सीखना जिंदगी का असली पाठ है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, कोई तुम्हें सफल होते नहीं देख पाएगा। जो लोग तुम्हें समझे, उन्हें संभालो। जो नहीं समझे, उन्हें जाने दो। सपनों को सच करने के लिए कभी थकना मत। तुम्हारे फैसले तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाओ। समय सभी घाव भर देता है, बस धैर्य रखो। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जिंदगी में हर मोड़ पर साथ नहीं मिलेगा। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करें, उन्हें अपनी मेहनत से चुप कराओ। अपने अंदर इतनी रोशनी फैलाओ कि अंधेरा भी डर जाए। किसी की तुलना अपने से मत करो, हर किसी की जिंदगी अलग होती है।
जो तुम्हारे सपनों को छोटा समझे, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। सपनों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनकी कद्र करो, क्योंकि सच्चे रिश्ते जिंदगी में कम ही मिलते हैं। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, उसे खोना मत। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और संयम जरूरी है। जो तुम्हें नजरअंदाज करें, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना ही बेहतर है। सफलता का मतलब केवल पैसे नहीं, बल्कि खुशी और संतोष भी है। खुद से प्रेम करना सीखो, तभी दूसरों से प्रेम कर पाओगे। जो गिरते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए डर को पीछे छोड़ दो। समय के साथ चलो, लेकिन अपने सिद्धांतों को कभी मत छोड़ो। जो लोग तुम्हें कमजोर दिखाना चाहते हैं, उन्हें अपनी ताकत से चुप कराओ। हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाता है। जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं, वे तुम्हारी कमजोरियों के साथ भी तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने भीतर की आवाज सुनो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अगर तुम खुद से प्यार करोगे, तो दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। असफलता सफलता का हिस्सा है, उससे मत डरना। अपने उद्देश्य को समझो और उसी के अनुसार जीवन बिताओ। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनकी चिंता छोड़ दो। हर दिन कुछ नया सीखो, यही जीवन की खूबसूरती है। जो मेहनत करते हैं, उनके लिए कोई बाधा बड़ी नहीं होती। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करो, शिकायत करने के लिए नहीं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें समझते हैं, उनके साथ रहो, बाकी से दूरी बनाओ। कभी अपने दिल की सुनो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से बनता है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि मुश्किलें भी तुम्हें हिला न सके। जो कुछ खो दिया है, उससे अधिक पाने की कोशिश करो। जो तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर की इच्छा शक्ति है। जो लोग तुम्हें निराश करते हैं, उन्हें अपनी सफलता से चुप कराओ।